अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एसएससी इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम मैथ्स 1 अलजेब्रा चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका प्रॉब्लम सेट 1, इसका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें सब क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक हैं, यहाँ पे आपके सामने पेश है बच्चों। इसके बकिया क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सेट का बाकी सवालात और एक्सरसाइजेस अगर आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और रहबर ई-टेक मुंबई इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है 2/x प्लस 2/3y इक्वल्स टू 1/6 और 3/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? जैसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 2/x है, यहाँ पे 3/x है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर में x है, और यहाँ पे 2/3y, यहाँ पे 2/y, यानी यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में y है। तो इनको हम 1/x को a फर्ज कर लेते हैं और 1/y को b ऐसा फर्ज कर लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी 2a प्लस 2/3b इक्वल्स टू 1/6। अब पहले इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 3 और 6 का सबसे एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 6 है, तो हम क्या करते हैं 6 से सब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 2 12, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, फिर 2 2 4b एंड 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा 1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये हो जाएगा a प्लस 3a प्लस 2b, यहाँ 1/x को जो का मतलब a, 1/y का मतलब b, तो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के 4b के सिमिलर करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 6 है, प्लस 2 2 4b इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमको जो कॉमन फैक्टर है वो है 4b 4b। तो हम क्या करते हैं, 1 और 3 को हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इसको हम क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 जो है इसके सब का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो हम काट सकते हैं, ऊपर प्लस 4b है, नीचे माइनस 4b है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 12a में से 6a माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा 6 से 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/6। अब क्या करेंगे हम, a का जो वैल्यू है 1/6 हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। तो 3a की जगह पे 1/6 प्लस 2b इक्वल्स टू 0। इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 2 6, तो हमें मिलेगा 1/2 प्लस 2b इक्वल्स टू 0। 2b 1/2 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2, फिर ये 2 यहाँ आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4। तो b हमें मिल जाएगा 1/4। तो a और b हमारे पास मिल गए, लेकिन a और b हमारे रियल वैल्यूज़ नहीं थे क्योंकि हम ये एज्यूम किया था। हमको x और y का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, नाउ 1/x इज इक्वल टू a था और 1/y इज इक्वल टू b था। तो 1/x की जगह पे इज इक्वल टू a और a की जगह पे 1/6 और 1/y है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो इसको इन्वर्स कर देते हैं, 6 1 6 और x 1 x, तो हमें x इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे y 1 y और 4 1 4, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू -4। तो हम कह सकते हैं इसका जो सोल्यूशन है x, y इज इक्वल टू 6, -4 है, यानी x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू -4 है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम देखें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, दोनों भी तरफ डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 2x प्लस 1 y प्लस 2 y प्लस 2 है। जैसा अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने एज्यूम किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर भी एज्यूम करेंगे कि 1/2x प्लस 1 जो है वो a है और 1/y प्लस 2 जो है वो b है। तो हमारा ये इक्वेशन जो है हो जाएगा 7a प्लस 3 13b इक्वल्स टू 27, और ये हो जाएगा 13a प्लस 7b इक्वल्स टू 33। हम जानते हैं इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, हमने इक्वेशन इसमें एक्सरसाइजेज में सॉल्व किया है कि ऐसी इक्वेशन को हमको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, यानी हमको किसी को भी सिमिलर करने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसी इक्वेशंस को हम एक बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 + 7 = 20, फिर 20 और फिर 60। अब पूरी इक्वेशन को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा a + b = 3। सिमिलरली हम सेम इक्वेशन वापस से कॉपी डाउन करेंगे। अब एक मरतबा जब हमने इसको ऐड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक्सरसाइज में, वहाँ फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जब एक इक्वेशन में फर्स्ट कोएफिशिएंट के साथ वाला जो नंबर होता है वो सेकंड इक्वेशन में सेकंड कोएफिशिएंट के साथ हो, और सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट कोएफिशिएंट के साथ में जो नंबर हो वो फर्स्ट इक्वेशन के सेकंड कोएफिशिएंट के साथ में हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 7 है 7 भी है, या 13 है 13 भी है, तो ऐसे में आपको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिमिलरली क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और दोनों इक्वेशन को एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आपको एक इक्वेशन मिलेगी, जैसे यहाँ पे मिली इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगी। हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन की जो सिम्बल्स हैं वो चेंज हो जाएगा। तो 13 - a है ना, 30a - 7a हमें मिलेगा 6 से। यहाँ पे 13 जो है वो ग्रेटर दैन 7 है, तो हमको यहाँ पे -6b मिलेगा, 13 - 7। और यहाँ 33 - 27 = 6। हम क्या करेंगे, फुल इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा a - b = 1। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें मिला था a + b = 3, और यहाँ मिलेगा आपको a - b = 1। तो ये 3 और 4 है ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस करने से हमको ऐसी इक्वेशंस मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो a + b = 3 और a - b = 1। यहाँ पे b ऑटोमेटिकली कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, b अपने आप कट जाएगा, तो हमें मिलेगा a + a 2 है और 3 + 1 = 4। सो a = 2, 2 × 2 = 4 मिल जाएगा। अब a = 2 क्या करेंगे हम, किसी भी इक्वेशन में जो आसान हो, तो यहाँ पे आसान है हमारे पास a + 2, तो a + 2 = 3, यानी 2 + b = 3। 2 जो है राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो b = 3 - 2, तो विल गेट b = 1, है ना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि a और b हमारे एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, हमको क्या चाहिए, x और y। तो हम क्या करेंगे, अब a और b का वैल्यूज जो हमने एज्यूम किया था उसमें पुट करेंगे। नाउ 1/2x + 1 = a और 1/y + b = b। अब 1/2x + 1 = a की जगह पे 2, ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 अपनी जगह पे रहेगा, 2x + 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने को मिलेगा। अब इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 2 = 4x + 2 × 1 = 2 = 1। अब ये 2 को हम राइट साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x = 1 - 2, यानी कि 4x = -1, और फिर ये 4 अपॉन में आ जाएगा, तो आपको मिलेगा x = -1/4। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1/y + 2 = b, यानी b = 1। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y + 2 × 1 = y + 2 = 1। देन y = 1 - 2, यानी y = -1। So we can say that our solution is x, y = -1/4 and -1. Similarly, we'll go for third question. 148/x + 231/y = 527/xy. Then 231/x + 148/y = 610/xy. हम देख रहे हैं दोनों भी तरफ x y है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर एक्स और वाई होगा तो इसके डिनोमिनेटर में एक्स है, तो ऊपर नीचे से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 148y। यहाँ पर भी अगर ऊपर एक्स वाई लाएंगे तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स, यानी 231x। ऊपर यहाँ पे एक्स वाई लाएंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, तो आपको यहाँ बचेगा 2527। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली इसको भी करेंगे तो ये मिल जाएगा 231y + 148x = 610। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, 231y 148x और 148y 231x को क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी देखो ऑल्टरनेट है ना, 148 148 231 231। इसको हम क्या करेंगे, एक बार ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 231 + 148 = 379y, यहाँ पर 379x, और इनको ऐड करेंगे तो 1137। यहाँ पे हम 379 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा y + x = 3, क्योंकि 379 3 आप इसको मल्टीप्लाई करें 379 × 3, तो आपको मिलेगा 1137। अब यही दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करते हैं और इनको क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 231 में से 148 निकालेंगे तो 83 मिलेगा। यहाँ पर भी 231 बड़ा है 148 से, तो इसलिए माइनस, क्योंकि 231 का जो सिंबल है वो माइनस है, तो 83x, और फिर यहाँ पर भी 610 - 527 = 83।
अब क्या करते हैं, सबको 83 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको मिलेगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अब 3 और 4 को हम सॉल्व कर लेंगे, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। इनको हम सिमिलरली ऐड करेंगे तो x जो है वो प्लस और माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y प्लस वाई मिलेगा 2y, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2, यानी y मिल गया। अब y इज इक्वल टू 2 को हम क्या करेंगे, किसी भी आसान इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे आसान इक्वेशन कौन सी है, तो हम देख रहे हैं आसान इक्वेशन जो है इजी वाली वो थर्ड है। तो अब y की जगह पे 2, तो हमें मिलेगा 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 3, यानी 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3। अब ये 2 जो है वो राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2। अब 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है x कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 है, यानी x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5 और 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7x माइनस 2y एक्स वाई यहाँ आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में किसको हम इक्वल कर सकते हैं उसको हम इक्वल करते हैं। जैसे इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 7 और 8 है ना, 7 और 8 ये जो बड़े नंबर्स हैं, जबकि 7 और 2 जो है वो छोटे नंबर्स हैं। तो हम हमेशा क्या करेंगे, किसी भी दोनों भी इक्वेशन के अंदर किसी भी कोएफिशिएंट को अगर सेम करना है तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर्स को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ 7 है, तो 7 और 2 बेटर देन 7 एंड 8। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर यहाँ पे y प्लस में है और यहाँ पे y माइनस में है, तो हम क्या करेंगे y कोएफिशिएंट को सिमिलर करेंगे। तो इसीलिए इन दोनों के जो नंबर्स हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इसको 7 से करेंगे और 2 को 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा 35xy। अब इसको हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14 और 15 2 ज़ा 30xy। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, सिमिलरली ऐड कर लेंगे, क्योंकि माइनस वाई 14 और प्लस 14 अपने आप कैंसिल हो सकते हैं। तो हम ऐड करेंगे तो ये 14 कैंसिल हो जाएगा, 49 प्लस 16 इक्वल्स टू 65x इज इक्वल टू 65xy। अब बोथ द साइड देखो 65x है 65x है, तो यहाँ से हम 65x को अगर इसके अपॉन में भेजेंगे तो 65x कट जाएगा, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 1। अब y इक्वल्स टू 1 को हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, है ना। y इज इक्वल टू 1 को हम जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, जैसे यहाँ पर है। तो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy है। अब y की जगह पे 1, यानी 7x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5x इंटू 1, तो हमें मिलेगा 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। अब ये 2 को हम राइट साइड भेज देते हैं और 5x को माइनस लेके आएंगे, तो ये होगा 7x माइनस 5 इक्वल्स टू 2, तो विल गेट 2x इक्वल्स टू 2, देन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो हमारा सोल्यूशन होगा x y इक्वल्स टू 1,1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू प्लस अपॉन में 1/5 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1/4। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर में 3x प्लस 4y कॉमन है और 2x माइनस 3y कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि 1/3x प्लस 4y वो a है और 2x माइनस 3y जो है वो b है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 1/2a प्लस 1/5b इक्वल्स टू 1/4। हम देख रहे हैं कि 5, 2 और 4 इनका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 20। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फुल इक्वेशन को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। जैसे यहाँ 20 लिखा हमने तो 2 10 ज़ा 20, यहाँ ऊपर हमने 20 लिखा तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे हमने 20 लिखा तो 4 5 ज़ा 20, तो हमको मिलेगा 10a प्लस 4b इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको लेते हैं तो ये अपने पास आएगा 5a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 3/2। अब यहाँ अपॉन में 2 है, इसको क्या करते हैं, तिरछा तरफ कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 5 ज़ा 10 है ना, ये तिरछा तरफ करते हैं, माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 और 4। अब यहाँ 4b माइनस में है और यहाँ 4b प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 5 और 10a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 3,
इसको हम ऐड कर लेंगे क्योंकि 4b ईजिली कट जाते हैं, तो हम इसको एडिंग करेंगे तो 4b कट जाएगा। 10 इंटू 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20a और 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। अब a इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2/20 यानी 1/10। अब a इज इक्वल टू 1/10 को हम इजीली इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, तो हमारे पास है 10a प्लस 4b इक्वल्स टू 5। तो 10a की जगह पे 1/10 प्लस 4b इक्वल्स टू 5, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 प्लस 4b इक्वल्स टू 5। ये इस 1 को हम राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 4b इक्वल्स टू 5 माइनस 1। सो 4b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4/4 मीन्स b इज इक्वल टू 1। नाउ हम देखेंगे 1/3x प्लस 4y इक्वल्स टू a था और 1/2x माइनस 3y इक्वल्स टू b था। तो अभी 1/3x प्लस 4y a की जगह पे 1/10 और 1/2x माइनस 3y 1b की जगह पे 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 1 ज़ा 10 और यहाँ पर हमें मिलेगा 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3y। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। कैसे? अब यहाँ पर जैसे 3n2 एंड 4n3 मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 4y और यहाँ पे 3y, तो y इजीली कट सकता है, तो इसलिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो अब इसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 3 3 4 ज़ा 12 3 10 ज़ा 30। इसको 4 से 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4। ऐसा क्यों किया हमने? ताकि इसका जो y वाला कोएफिशिएंट है वो कॉमन हो जाए, यानी 12y कॉमन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस और माइनस है। ये इजीली कर सकते हैं तो हम इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो 12y कट जाएगा, 9 प्लस 8 17 और ये 30 प्लस 4 34। हम 17 से 34 को डिवाइड करेंगे तो विल गेट 17 2 ज़ा 34 मीन्स x इज इक्वल टू 2। नाउ x इज इक्वल टू 2 हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ रखेंगे 3x यानी 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 3 2 ज़ा 6, यहाँ राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 4y is equal to 4, then we'll get y1 is equal to 1. So we'll write x is equal to 2 and y is equal to 1 means x comma y is equal to 2 comma 1। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।